गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम करंट अफेयर का में हमारे ये तीसरा पार्ट होगा, जिसमें भी हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी। स्पेन में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। विकल्प सी। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 खिताब जीता है? मैनचेस्टर सिटी। विकल्प सी। इदा सीसा नोंगरोंग किस राज्य में पहली महिला पुलिस महानिदेशक है? मेघालय। विकल्प बी। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। विकल्प सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की है? मैकेगिल विश्वविद्यालय। विकल्प डी। 7वां 2024 में सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना दिवस मनाया गया 7 मई को। 65वां। विकल्प बी। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है? पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 180 स्थानों में कौन से स्थान पर है? 159वें स्थान पर। विकल्प डी। 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? गुजरात और महाराष्ट्र। विकल्प बी। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। विकल्प डी। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज की भारतीय महिला बनी है? ज्योति आत्रे। विकल्प ए। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल वैज्ञानिक में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार मिला है? श्रीनिवास R कुलकर्णी। विकल्प ए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजपूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? पराग्वे। विकल्प सी। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। विकल्प ए। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया है? मालदीव। विकल्प ए। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? ईगा स्विएटेक। विकल्प बी। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। विकल्प सी। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नया राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? करीना कपूर खान। विकल्प ए। फोनपे ने किस देश में UPI सेवा की शुरुआत की है? श्रीलंका। विकल्प सी। 48वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? विकल्प बी। कोच्चि। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल 20 क्यूब का परीक्षण किया है? आगरा। विकल्प बी। भारत में 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं P श्याम निखिल। विकल्प डी। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 में के लिए किस टीम का कप्तान बनाया है? किसी टीम का कप्तान? नजमुल हुसैन शांतो। विकल्प बी। हाल ही में वर्ष 2024 में पुलिस पुरस्कार दिए गए हैं, ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता। विकल्प बी। भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 मई। विकल्प डी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? पेरिस। विकल्प डी। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किसने किया है? रॉटरडैम, नीदरलैंड। विकल्प ए। आसियान भारत वस्त्र व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में की गई? मलेशिया। विकल्प बी। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। विकल्प ए। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसों कमाओ मिशन शुरुआत की है? रुद्रप्रयाग। विकल्प सी। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। विकल्प सी। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता है? जापान ने। विकल्प ए। विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान में हुआ है? विकल्प सी। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में। विकल्प डी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय पुरुष रेसलर बने अमन सहरावत। विकल्प
ए भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया था? मेघालय। विकल्प डी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ने सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा। विकल्प बी। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका। विकल्प सी। हाल ही में खबरों में रहा सिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। विकल्प डी। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? मणिपुर। विकल्प बी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई गई है? 5 मई को। विकल्प बी। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के साथ चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 23 देशों के साथ। विकल्प बी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। विकल्प ए। हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? IIT जयपुर। विकल्प सी। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में। विकल्प बी। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? जिम्बाब्वे। विकल्प बी। NCPI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया। विकल्प डी। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया युवराज सिंह को। विकल्प बी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि सम्मानित किया गया है? वैशाली रमेश बाबू। विकल्प बी। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? नीदरलैंड। विकल्प बी। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? संस्कृति मंत्रालय। विकल्प सी। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट योजना हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की गई है। विकल्प डी। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह कुछ लोक नृत्य से संबंधित गायक थे। यक्षगान। विकल्प डी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? लेट्स मूव इंडिया। विकल्प सी। 22 मई 2024 को स्पेन की किस संगठन का 99वां सदस्य बना है? 99 स्पेन किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। विकल्प बी। किस जर्मन लेखक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? जेनी एपनवेग। विकल्प ए। 21 मई 2024 को मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कजाकिस्तान। विकल्प डी। 19 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने एड ड्वाइट। विकल्प बी। वर्ष 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ब्राज़ील को। विकल्प डी। किस मंत्रालय ने स्वच्छता पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। विकल्प डी। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी। विकल्प सी। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? अनमोल राय को। मिस पिंक नेपाल। विकल्प बी। 44वां घर वापसी दिवस किस देश ने मनाया है? सिर्फ बांग्लादेश ने। विकल्प ए। कौन सा भारतीय जिम्नास्टिक एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? षष्ठी खंडागले। विकल्प बी। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव के लिए किसे वर्ष सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस लॉसिने पुरस्कार जीता है? चिदानंद नायक। विकल्प सी। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? अमेरिका। विकल्प सी। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर्स इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया? ए और सी यानी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। विकल्प डी। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बना है वेनेजुएला। विकल्प ए। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? चाबार बंदरगाह। विकल्प ए। कौन सा बैंक इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प बी। किस सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड जीता है? पवन सिंधी ने। विकल्प ए।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना? भारत। विकल्प बी। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। विकल्प बी। हाल ही में प्राकृतिकविदों ने कहाँ 7,000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? पूर्वी सर्बिया। विकल्प सी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? एक पेज फॉर फ्रीडम, राइटिंग टू द फ्यूचर। किस देश में माता तीर्थ औंशी यानी मातृ दिवस मनाया गया है? नेपाल में। विकल्प बी। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग। विकल्प सी। एशिया अंडर 22 और युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी ने कुल कितने पदक जीते हैं? 43। विकल्प सी। भारत घाना संयुक्त राज्य संयुक्त व्यापार समिति का 4था सत्र कहाँ शुरू किया गया? अंकारा। विकल्प सी। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया गया है? चांगई 6। विकल्प बी। असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क। विकल्प बी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया में के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज की है। यह कहाँ पर है? मैक्सिको में। तामजा ब्लू होल, मैक्सिको। विकल्प बी। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरण को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार दिया गया है? आलोक शुक्ला को। विकल्प सी। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री क्या बनी है? सुनीता विलियम्स। विकल्प बी। 21 मई 2024 को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? राजीव गांधी। विकल्प सी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39वीं। विकल्प बी। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनिका बत्रा। विकल्प सी। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पुरुष पहलवान बने अमन सहरावत। विकल्प बी। हाल ही में किस देश ने कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल। विकल्प बी। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पामडी और अवार्ड से सम्मानित किया गया? मेरिल स्ट्रीप। विकल्प बी। 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपनी कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 250वां। विकल्प बी। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? 14वीं। विकल्प बी। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। विकल्प डी। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किससे स्थापना दिवस सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? फिलिस्तीन। विकल्प ए। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ लॉन्च किया है? पाकिस्तान। विकल्प सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? पद्मश्री। विकल्प ए। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। अमृत आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रयोजन किया गया है? श्रीलंका को। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हमने इसके करंट अफेयर के 3 पार्ट इसमें डाल दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।